है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम एसएससी एमटीएस का सैंपल मॉक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो आपका पेपर हुआ था एमटीएस का, उसको एनालिसिस करके ये सैंपल मॉक तैयार किया गया है, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आप लोगों को बता दें, इसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि बुक्स, ऑथर्स और स्टैटिक जीके। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का कोई भी सेक्शन नहीं है, सिर्फ स्टैटिक जीके पोर्शन है, जो कि आपको पता ही है स्टैटिक जीके की इंपोर्टेंस क्या है। 10 से 12 प्रश्न स्टैटिक जीके से बन रहे हैं, जो 2 शिफ्टें हुए हैं उनको एनालिसिस करके। तो जो नॉर्मल जीके हिस्ट्री है, इसका हम आने वाले दिनों में आपका सैंपल मॉक तैयार करके कराएंगे। बाकी इसमें आज हम स्टैटिक जीके ही कवर करने वाले हैं, जिसमें जो फोकस रहने वाला है बुक्स, स्टैटिक जीके, वाद्ययंत्र और प्रमुख फेमस पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके, ये हम कवर करेंगे आज के 25 क्वेश्चंस में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे, ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सलीम दुरानी। सलीम दुरानी को अर्जुन पुरस्कार जो है वो सबसे पहले मिला था। तो सलीम दुरानी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो किस में मिला था? तो सलीम दुरानी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो क्रिकेट के फील्ड में मिला था। किसमें? क्रिकेट में। और यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है नंदू नाटेकर। तो नंदू नाटेकर को किस में दिया गया था? तो नंदू नाटेकर को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो बैडमिंटन में दिया गया था। ये यहाँ पे हम पहला अर्जुन पुरस्कार डिस्कस कर रहे हैं, तो नंदू नाटेकर को बैडमिंटन में पहला मिला था। और फुटबॉल की अगर हम बात करें, तो फुटबॉल में जो है वो आर.के. बनर्जी को मिला था 1961 में फुटबॉल के लिए। और कुश्ती की अगर हम बात करें, तो 1961 में ही कुश्ती में उदय चंद्र को ये दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली महिला सरोदवादक कौन है? तो पहली महिला सरोदवादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विदुषी राणा। विदुषी राणा जो है ये पहली महिला सरोदवादक हैं। इसके बाद आपको अलका ठाकर नाम दिख रहा होगा। तो अलका ठाकर का संबंध किससे है? तो इनका बांसुरी से संबंध है, और ये पहली महिला हैं जो बांसुरी वादक हैं, अलका ठाकर। अनुष्का शंकर की बात करें हम, तो अनुष्का शंकर जो हैं इनका संबंध सितार से है, और ये पहली सितार वादक महिला हैं। अनुराधा पाल, अनुराधा पाल का संबंध जो है वो तबला से है, और ये पहली महिला तबला वादक हैं अनुराधा पाल। इसके बाद हम बात अन्य नाम देखते हैं। तो अन्य नाम में आता है श्रुति, श्रुति अधिकारी। श्रुति अधिकारी का जो नाम आता है वो आता है हमारा संतूर के लिए। ये पहली महिला संतूर वादक है श्रुति अधिकारी। और हम शहनाई की बात करें, तो शहनाई में एकमात्र महिला ही है जो ये पहली महिला वादक बनी थी, और ये एक ही महिला हैं। तो इनका नाम है शहनाई में बागेश्वरी कमर। क्या नाम है? बागेश्वरी कमर। ये शहनाई से संबंधित हैं। जो आपको हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं क्वेश्चन के साथ, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। आपको आने वाली शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और जो पिछला हमने स्टैटिक जीके का वीडियो कराया था, जो 2 दिन के पेपर हुए हैं, उनसे 4 से 5 प्रश्न रेगुलरली बन रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स बना के आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके आने वाले शिफ्टों में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ीसा का रज पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो उड़ीसा के ये रज पर्व त्यौहार है, ये किस माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये मध्य जून में मनाया जाता है उड़ीसा का रज पर्व। और ये कितने दिन मनाया जाता है? तो ये 3 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है रज पर्व। और ये हम सौर माह में भी मनाते हैं। जून को हम सौर माह के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम सौर माह में इसको रज पर्व को हम मनाते हैं। उड़ीसा के जो अन्य महत्वपूर्ण फेस्टिवल है वो देख लेते हैं। तो पहला तो रज पर्व हो गया। दूसरा हमारा आता है कोणार्क नृत्य महोत्सव। कोणार्क नृत्य महोत्सव, पुरी बीच महोत्सव, पुरी बीच, धनु यात्रा। अगला कौन सा आता है? तो अगला है हमारा धनु यात्रा। और इसके बाद आता है नुआखाई। नुआखाई ये हमारे उड़ीसा के त्योहार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसी के पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और ये उड़ीसी के पहले व्यक्ति बन गए थे। उड़ीसी में अगर हम पहली महिला का बात करें जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम आता है सोनल मानसिंह।
सोनल मानसिंह, इनको पद्म भूषण 1992 में दिया गया था। और पद्म विभूषण जो है ये कब दिया गया था? तो सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बुक्स यहाँ पे इस वीडियो में हम 30 से 35 बुक्स कवर कर देंगे 4 से 5 क्वेश्चन के माध्यम से। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैंने यहाँ पे कल जो आपकी शिफ्ट हुई थी 2 दिन 30 और 1 तारीख को, तो वहाँ पे जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में ही, वही पूछे जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर से जो मोस्ट रिपीटेड है उन्हीं को लिया है और उसके साथ उनके बियॉन्ड जो बन सकते थे वो फेमस राइटर्स लिए हैं। तो प्रश्न है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये किरण देसाई की पुस्तक है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए ही किरण देसाई को बुकर प्राइज 2006 में दिया गया था। इसके बाद हम अगर इनकी दूसरी बुक का नाम लें तो इन दूसरी बुक का नाम है इम्बैलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इम्बैलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों बुक जो हैं वो किरण देसाई की हैं, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और इम्बैलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अनीता देसाई की अगर हम बात करें, ये ऑप्शंस में दिया गया है, तो अनीता देसाई की जो पुस्तक है वो पहली पुस्तक है इन कस्टडी। दूसरी पुस्तक आती है हमारी फीस्टिंग। दूसरी पुस्तक कौन सी है? फीस्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी रचना है? तो जो इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक है ये हमारी कुलदीप नायर की रचना है। खुशवंत सिंह यहाँ पे नाम दिख रहा है। खुशवंत सिंह की 2 बहुत फेमस पुस्तक हैं। एक है ट्रेन टू पाकिस्तान। दूसरी पुस्तक है द सनसेट क्लब। अगला नाम आपको दिख रहा होगा शशि थरूर। तो शशि थरूर की हम पुस्तक बात करें तो सबसे पहली पुस्तक और जो फेमस पुस्तक आती है वो कौन सी है? तो है द ग्रेट इंडियन नोवेल। दूसरी आती है राइट ए लव स्टोरी, ये दूसरी पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक की हम बात करें तो तीसरी और जो फेमस पुस्तक है वाई आई एम हिंदू। ये तीनों की तीनों पुस्तक जो है वो शशि थरूर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है? ये हमने ऊपर ही कवर किया था, तो ये खुशवंत सिंह की रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी रचना है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो ये रचना है वो अरुणधति रॉय की ये रचना है। अरुणधति रॉय की कुछ और फेमस रचनाएं हैं जैसे कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, लिसन टू ग्रास होपर्स, ये अरुणधति रॉय की हैं। अगर हम दूसरा अन्य फेमस नाम डिस्कस करें तो वो आता है मुल्क राज आनंद का। ये एसएससी कई बार इनकी पुस्तक पूछ चुका है, मुल्क राज आनंद। तो पहली पुस्तक आती है इनकी कुली, दूसरी आती है द विलेज और तीसरी है अनटचेबल। तीसरी कौन सी है? अनटचेबल। तो मुल्कराज आनंद की जो पुस्तक है वो कुली, द विलेज और अनटचेबल, ये मुल्कराज आनंद से संबंधित पुस्तक है। और जो हम करंट की जो लेटेस्ट पुस्तक अभी चल रही हैं उनकी अगर हम बात करें तो दुबरी सुब्बा राय की एक पुस्तक है। कौन सी? दुबरी सुब्बा राय की जो पुस्तक है वो है हू मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। और एक और ये पुस्तक है अल्पना किलवाला की फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल। क्या पुस्तक है ये? अल्पना किलवाला की पुस्तक है फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल। ये अल्पना किलवाला की पुस्तक है। अगर हम रघुराम राजन की पुस्तक की बात करें, रघुराम राजन की जो पुस्तक है वो है थर्ड पिलर। उर्जित आर पटेल की बात करें तो उर्जित आर पटेल की जो पुस्तक है वो है ओवरड्राफ्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 पॉइंट सम्मन किसकी रचना है? तो 5 पॉइंट सम्मन जो रचना है ये हमारी किसकी रचना है? तो उसका राइट आंसर होगा चेतन भगत। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है हमारी
कागज ते कैनवास किसकी रचना है? तो कागज ते कैनवास जो रचना है वो हमारी अमृता प्रीतम की रचना है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको जो फेमस बुक्स थी वो कवर करा दी हैं। ये 4 से 5 प्रश्न में जो हमने बुक्स फेमस कवर कराई हैं, ये ऐसे ही हम आने वाले 2-4 जो सैंपल मॉक कराएंगे, तो जितनी भी फेमस पर्सनालिटी की बुक्स हैं वो हम सारी कवर कर लेंगे, जो आपके आने वाले शिफ्टों में इन्हीं से प्रश्न बन जाएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा बुक्स अगर पूछी जाएंगी तो। अगला प्रश्न जो हमारा है, किस नृत्य के शुरू होने से पहले सेवा कली नामक अभ्यास सत्र किया जाता है? तो जो सेवा कली नामक अभ्यास सत्र है वो ये नृत्य शुरू होने से पहले किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? तो ये कथकली नृत्य में किया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो कथकली नृत्य के 2 बहुत फेमस नाटक हैं। वो कौन से नाटक हैं? तो पहला हमारा जो नाटक आता है वो नल चरित्र आता है। पहला कौन सा आता है? तो पहला आता है नल चरित्र। दूसरा आता है आकाश तत्व। दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा वो है आकाश तत्व और नल चरित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये यहाँ पे नृत्य है, नेट नहीं है। नृत्य अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इम्फाल। ये इम्फाल में स्थित है नृत्य अकेडमी। इसके बाद हम कुछ अन्य नृत्य अकेडमी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें संगीत नाटक अकेडमी की। संगीत नाटक अकेडमी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। और मैंने आपको स्टैटिक जीके का जो वीडियो कराया था जिसमें टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था संगीत नाटक अकेडमी से। तो जो संगीत नाटक अकेडमी है वो कितने शास्त्रीय नृत्य मानता है? तो जो संगीत नाटक अकेडमी है वो 8 शास्त्रीय नृत्य मानता है, जबकि जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है वो 9 शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिसमें कि वो छऊ को भी काउंट करता है। और छऊ कैसा डांस है? तो छऊ जो है वो सेमी क्लासिकल डांस है हमारा। कौन सा? छऊ सेमी क्लासिकल डांस है। अगला प्रश्न देखते हैं। और इसी में संगीत नाटक अकेडमी के बाद जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है गुरु गोविंद जी नृत्यालय। गुरु गोविंद जी नृत्यालय ये किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी? तो ये गुरु विपिन सिंह के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? गुरु विपिन सिंह के द्वारा ये गुरु गोविंद नृत्यालय स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद हम सृजन की बात करें तो सृजन जो है वो केलुचरण महापात्रा के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था 1993-94 के द्वारा, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिक्कू विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिक्कू विनायक राम ये बहुत फेमस नाम है, एसएससी कई बार इससे प्रश्न पूछ चुका है। तो बिक्कू विनायक राम का जो संबंध है वो हमारा घटम से इसका संबंध है। इसके बाद हम देखते हैं घटम के देवता। घटम के देवता में 3 प्रमुख नाम आते हैं। वो आता है टी.एन. विनायक राम का, टी.एन. विनायक राम। दूसरा नाम आता है गिरधर उडुपा का, गिरधर उडुपा। और जो तीसरा नाम आता है वो आता है टी.एन. राधा कृष्णन का, टी.एन. राधा कृष्णन। तो टी.एन. विनायक राम, गिरधर उडुपा और टी.एन. राधा कृष्णन, इनको हम घटम के देवता के नाम से जानते हैं। और बिक्कू विनायक राम का संबंध जो है वो घटम से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये हमारा जो त्यौहार है वो कहाँ पे है? इसको हम तमिलनाडु में मनाते हैं जल्लीकट्टू। और ये जल्लीकट्टू पोंगल के समय मनाया जाता है और ये 4 दिन चलता है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बहुत फेमस मनाया जाता है कांबला भैंस दौड़। तो ये कांबला भैंस दौड़ ये कर्नाटक में मनाया जाता है। और केरल में मकर बिलक्कू मनाया जाता है। केरल में क्या मनाया जाता है? तो मकर बिलक्कू जो है वो केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली भारतीय जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा होगा भानु अथैया। भानु अथैया हमारी पहली भारतीय थी जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता गया था। और 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था वो शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री थी। वो कौन सी थी जिसको दिया गया? तो वो थी एलिफेंट विस्पर। कौन थी? द एलिफेंट विस्पर। और सॉन्ग जो था वो नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच का समय क्या होता है? तो फुटबॉल मैच का जो समय होता है वो 90 मिनट होता है, फुटबॉल मैच का समय।
इसमें हम बात करें फुटबॉल मैच के, तो जो फुटबॉल मैच होता है 90 मिनट का, वो 45 और 45 मिनट में ब्रेक किया जाता है। ये पहला राउंड। इसके बीच में जो हमारा गैप होता है वो 15 मिनट का ब्रेक होता है। 45 मिनट का खेल होगा, इसके बाद 15 मिनट का ब्रेक और इसके बाद फिर 45 मिनट का खेल। अगर यहाँ पे ड्रॉ की स्थिति बनती है मैच में, तो इसको हम 30 मिनट तक एक्सटेंड और कर देते हैं, अगर ड्रॉ की स्थिति बनती है तो। फुटबॉल ग्राउंड की अगर हम बात करें, तो फुटबॉल ग्राउंड में जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो 90 से 120 मीटर तक लेंथ होती है। और विड्थ की अगर हम बात करें, तो वो 45 मीटर से 91 मीटर तक ये हमारी विड्थ होती है। फुटबॉल में अगर गोल पोस्ट की बात करें, तो जो गोल पोस्ट होता है उसका डिस्टेंस 7.2 मीटर होता है। और जो हाइट होती है वो कितनी होती है, तो जो हाइट होती है वो 7 फीट इसकी गोल पोस्ट की हाइट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध धमाल किस राज्य से संबंधित है। तो सिद्ध धमाल का जो संबंध है वो गुजरात से इसका संबंध है। गुजरात इसको, और जो सिद्ध धमाल का अन्य नाम है वो मासिरा नाम है इसका। और गुजरात के जो अन्य हैं गरबा, डांडिया और टिप्पणी, ये गुजरात से ही संबंधित हैं, गरबा, डांडिया और टिप्पणी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीजन बाई का संबंध किससे है। तो तीजन बाई का संबंध जो है वो पडवानी से है। तीजन बाई को 1988 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण, इनको तीनों ये पुरस्कार दिए गए थे। तो 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण। अगर हम पडवानी की अन्य नामों की बात करें, तो जो अन्य नाम आता है उसमें आता है, एक नाम आता है पुनियाबाई का, पुनियाबाई। दूसरा नाम आता है लक्ष्मी साहू का, और तीसरा नाम जो आता है वो आता है जीनाबाई का। ये तीनों जो नाम है ये पडवानी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे हिंदुस्तानी संगीत का उस्ताद कहा जाता है। तो जो हिंदुस्तानी संगीत का उस्ताद कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो बड़े गुलाम अली खान को हिंदुस्तानी संगीत का उस्ताद कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत जो नॉर्थ इंडिया से संबंधित है, और जो हिंदुस्तानी संगीत में फेमस है उसमें नाम आता है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न दिया गया था, और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। पंडित रविशंकर और भीमसेन जोशी, जो ये भारत रत्न का इनका जो डेट था, ये दोनों के दोनों ही CGL एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि आपके भी एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। और राकेश चौरसिया का जो संबंध है वो किससे है, तो राकेश चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित रविशंकर प्रसाद। ये ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। तो इनको ये 1968 में मिला था ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और जो इनका एल्बम था जिसके लिए ये दिया गया था, तो इनका एल्बम का नाम था वेस्ट मीट ईस्ट। ये इनका एल्बम था वेस्ट मीट्स ईस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है। ACC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये कोलंबो में इसका मुख्यालय है ACC का। और ACC की जो स्थापना हुई थी वो 1983 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसी में अगर हम अन्य बात करें तो BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मुंबई में BCCI का मुख्यालय है। और BCCI की स्थापना जो हुई थी वो 1928 में हुई थी। और ICC का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1909 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नट गायन का संबंध किससे है। तो नट गायन का जो संबंध है वो हमारा मणिपुर से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो बर्ली चित्रकला का जो संबंध है वो हमारा महाराष्ट्र से है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो चित्रकला है फेमस है वो है रंगबली। बिहार की बात करें तो बिहार में फेमस है मधुबनी या मिथिला। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में है तंजौर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चिकनकारी, और मध्य प्रदेश में बाघ, और केरल में है कलमजट्टू। ये हमारी अन्य राज्यों की फेमस चित्रकलाएं हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए।
और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। और एक अन्य और पुरस्कार है, वो है ध्यानचंद्र पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2002 में की गई थी, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो गोसाडी नृत्य जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, इसी के लिए कनक राजू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये थे आपके 25 प्रश्न। आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें, पहले आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, इसके बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। आपके लिए प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी पता हो वो सारी की सारी जानकारी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूरा लिख के दिया करें। इसके बाद अब हम देखते हैं, आप लोगों के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी स्टूडेंट जीके जीएस के स्पेशल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए। तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको ये क्लिक हियर ज्वाइन लिंक अप, इस फोटो के ऊपर जस्ट आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग इसको प्राइवेट ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, 200 बच्चों को ही हम ऐड करेंगे, पहले 200 बच्चों को इस टेलीग्राम में ऐड करेंगे, बाकी आने वाले वीडियो में देखते हैं। अगर संख्या बढ़ानी होगी तो टारगेट है कि 1000 बच्चों को इस स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाए। बाकी अभी ये ऑफर जो है वो सिर्फ 200 बच्चों के लिए है, यहाँ पे स्पेशल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा आप सभी लोगों को। इसके बाद आप लोगों को बता दें, व्हाट्सएप चैनल आप लोग हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स और सारी जानकारी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।